नमस्कार, स्टार टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ वंदना। ठीक 10 साल पहले लागू हुआ बिहार में शराबबंदी एक ऐसा फैसला जिसे कभी सामाजिक क्रांति बताया गया था। आज वही फैसला सवालों के कटघरे में खड़ा है। जी हाँ, 2016 में बड़े जोश और भरोसे के साथ लागू हुई शराबबंदी अब 10 साल बाद समीक्षा के दौर में है और वजह भी कम दिलचस्प नहीं है। अवैध शराब, होम डिलीवरी, जहरीली शराब से मौतें और ऊपर से सरकार का खाली होता खजाना। कभी कहा गया था कि शराब बंद होगी तो अपराध खत्म होगा, लेकिन अफसोस कि ऐसा हुआ नहीं। अब हालात ऐसे हैं कि शराब बंद है पर कारोबार चालू है, और वो भी होम डिलीवरी के साथ। यानी ऑनलाइन नहीं, लेकिन ऑन टाइम जरूर बिहार के लोगों को शराब मिल जा रही है। राज्य सरकार को पहले जहां हर साल करीबन 3,000 करोड़ रुपए का राजस्व मिलता था, अब वो कमाई लगभग गायब हो गई है, क्योंकि टूरिस्ट बिहार में रुकते ही नहीं हैं। अगर शराब फिर से शुरू हो जाए तो ये आंकड़ा 6,000 करोड़ तक पहुंच सकता है। यानी शराब गई तो कमाई भी चली गई, और अब कमाई वापस लाने के लिए शराब को वापस लाने की चर्चा शुरू हो गई है। बिहार में गुजरात मॉडल लागू करने की चर्चाएं शुरू हैं। जी, आप सवाल उठता है कि क्या शराबबंदी पूरी तरह फेल हो गई, या फिर इसे थोड़ा ढीला करके थोड़ा सख्त बनाने की जरूरत है। दरअसल सरकार के सामने सबसे बड़ा पेच है कानून, क्योंकि शराबबंदी कोई नोटिस बोर्ड पर चिपकाया गया पोस्टर नहीं है, बल्कि विधानसभा से पास हुआ एक कानून है। इसे बदलने के लिए फिर से बिल आएगा, बहस होगी, राजनीति होगी, और फिर कहीं जाकर फैसला होगा। लेकिन असली दिलचस्प तो कंट्रोल्ड मॉडल में है। जी, आपको बता दें कि शराब भी रहेगी और नियंत्रण भी रहेगा, ऐसी तैयारी चल रही है। जैसे शराब सिर्फ सरकारी दुकानों पर मिलेगी, समय भी तय होगा, लाइसेंस दिया जाएगा, शाम के 5 से रात 9 बजे तक, यानी कि हैप्पी आवर भी सरकार तय करेगी। ग्रामीण इलाकों में अलग नियम रहेंगे, शहरों में अलग रहेंगे, और मंदिर, स्कूल, अस्पताल के पास ड्राई जोन बना रहेगा, यानी जहां संस्कार ज्यादा वहां शराब दूर। इतना ही नहीं, हर बोतल पर QR कोड, GPS ट्रैकिंग जैसी सुविधाएं देने की चर्चा है। और हाँ, शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर जीरो टॉलरेंस, यानी कि उन्हें छूट नहीं दी जाएगी, उन्हें सीधे जेल डाला जाएगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल सवाल है कि क्या इससे अवैध शराब रुक जाएगी, क्योंकि आज हाल ये है कि शराबबंदी के बावजूद तस्करी का नेटवर्क इतना मजबूत हो चुका है कि पुलिस से ज्यादा डिलीवरी सिस्टम बिहार में एक्टिव है। और कभी कभी तो हालात ऐसे कि शिक्षक भी पढ़ाने के बजाय निगरानी में लग जाते हैं, यानी शिक्षा भी कंट्रोल में और शराब भी कंट्रोल में। शिक्षकों की जिम्मेदारी दे दी जाती है। अब सरकार के सामने सबसे बड़ा टेस्ट है जनता की राय, खासकर ग्रामीण महिलाओं की, जिन्होंने शराबबंदी का सबसे ज्यादा समर्थन किया था, जिसके बाद नीतीश कुमार ने कानून बनाई थी। अगर नीति बदली तो उन्हें कैसे समझाया जाएगा? क्या नीतीश कुमार के जाने के बाद महिलाओं को नाराज किया जाएगा? ये भी एक बड़ा सवाल है। और अगर शराब वापस आती है तो पैसा कहाँ जाएगा? क्या सच में ये पैसा महिलाओं की सुरक्षा, शिक्षा और व्यवस्थाओं पर खर्च होगा, या फिर ये विकास के उसी रास्ते पर निकल जाएगा जहां हिसाब पूछने वाला कोई नहीं होता? कई सारे सवाल उठ रहे हैं। कुल मिलाकर बिहार में शराबबंदी अब सिर्फ सामाजिक मुद्दा नहीं, बल्कि राजनीतिक, आर्थिक और प्रशासनिक पहेली बनकर रह गई है। सरकार चाहे तो इसे पूरी तरह खत्म किए बिना कंट्रोल तरीके से नया मॉडल ला सकती है, लेकिन सवाल वही है कि क्या कंट्रोल सिस्टम को कंट्रोल कर पाएगा। तो क्या बिहार में एक नई शराब नीति आने वाली है? क्या ड्राई स्टेट अब सेमी वेट बनने की तैयारी में है? इन सवालों के जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा, लेकिन फिलहाल इतना जरूर है कि बिहार में शराबबंदी अब नीति कम और बहस ज्यादा बन चुकी है। नीतीश कुमार की विदाई भी हो रही है, तो क्या नीतीश की विदाई के साथ साथ शराबबंदी की विदाई भी हो जाएगी? ये भी सवाल बना हुआ है। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, क्योंकि 10 साल पूरे हो गए हैं। अप्रैल के महीने में 1 अप्रैल को ही शराबबंदी कानून को लागू किया गया था साल 2016 में, और जब साल 2026 चल रहा है, अप्रैल महीने की शुरुआत हो चुकी है, 10 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन शराबबंदी कानून की धज्जियां उड़ रही हैं। तो उस पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी अन्य अपडेट्स के लिए बने रहिए स्टार टीवी बिहार के साथ।